क्लास 3 हो गई हैं और क्लास 4 में देखेंगे हम कक्षा 10 का गणित, जो कि प्रश्नावली है 1.1। 1.1 के 11 सवाल हमने करा दिए हैं। 12वें सवाल आज हम जानेंगे। दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त नहीं हो सकता है। देखेंगे हल। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब वह 10 से विभाज्य हो। जैसे 10 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5। अब ऐसे ही हम 12 के करेंगे, इसलिए 12 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 12n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम क्यों 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उदाहरण n की पावर 1, n की पावर 1 तो 1 ही आगा, या 12 की पावर 1 करेंगे तो 12 आगा। n की पावर 2 करेंगे तो 2, या 12 की पावर 2 करेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 हो जाएगा। फिर हम n की पावर 3 करेंगे, 3 आगा, या 12 की पावर 3 करेंगे तो 1728 आगा। 1728 आगा, जो कि 12 का घन है। अगर हम इनके लास्ट डिजिट देखेंगे तो कोई भी डिजिट 0 नहीं है या 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो कोई भी 0 पर खत्म नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी 0 पर ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये विभाजित नहीं है। तो ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। और हम 13 सवाल देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो।
13 सवाल है, निम्नलिखित भाज्य संख्या तथा निम्नांकित अभाज्य संख्या का मैसे ज्ञात कीजिए। अब इसका मैसे ज्ञात करना है और भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में देखेंगे हम मैसे क्या होता है। भाज्य संख्या जिसके एक और खुद के अलावा और भी गुणनखंड हो, जैसे 4, 1, 2, 3, नहीं 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4 होंगे ना, 3 नहीं होगा, तो लिखेंगे हम ये 3 गुणनखंड होगा इसके 4 के। तो कैसी संख्या है ये? भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं, एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ गुणनखंड एक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या बराबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, एक और खुद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 2 लिख लेंगे हम। 2 लिखा तो 2 के जो फैक्टर होंगे गुणनखंड वो 1 होगा और 2 होगा। एक हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब इसमें जानेंगे कि मैसे संख्या कौन सी है। उदाहरण 4 इक्वल 1, 2, 4, 2 के खंड हैं 1 और 2। अब इसमें मैस है 2 हो जाएगा इसमें, क्योंकि नहीं तो अभाज्य संख्या 1 है और नहीं भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा उपनिष्ठ 1 हो सकता है, पर आंसर इसका 2 होगा। 14 सवाल देखेंगे आप। अंकगणित की आधारभूत परिमेय का प्रयोग करके 120 और 44 का लसाअ और मैसे ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। 120 को 2 से काटा 60 बार, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटेंगे नहीं 2 से नहीं 3 से काटेंगे 5 बार, अब 5 से काटेंगे 1 बार। अब 144 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 72 बार, फिर 2 से काटा 36 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, फिर 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। अब इनके गुणनखंड हो गए हैं और लसाअ और मैसे चेक करना है कि लसाअ और मैसे कितना है। एक 120 2 गुणा 3 गुणा 5 144
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका में से देखना है। क्या देखेंगे? में से कि में से कितना होगा, जिसे कि हम HCF बोलते हैं। HCF जो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो अब ये HCF हो जाएगा 24। एलसीएम कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका और फिर आगा 5, तो अब देखेंगे ये हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा? 720 आंसर। अब 15वां सवाल है। 15वां सवाल को देखते हैं। यदि में से ब्रैकेट में लिखा है 35,45 बराबर 5 तथा लेस है 35,45 बराबर 63 ए हो कोमा, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है में से 35,45 5, इन दोनों का मैसेज जो आगा वो 5 आगा, और लेस है 35,45 ब्रैकेट बराबर 63 गुणा ए, 63 गुणा ए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखेंगे। में से गुणा लेस है बराबर दोनों दो संख्याओं का गुणनफल ये फॉर्मूला हो गया। अब इसे जो है में से लिखेंगे इसका 5, में से लिखेंगे हम 5, और लेस लिखेंगे हम 63 गुणा ए। दो संख्याओं का गुणनफल 35 गुणा 45। अब ये जो है क्या करेंगे इसे कि हम ए लिख लेंगे। ए बराबर 35 गुणा 45 बटे 5 गुणा 63। अब इसे काटेंगे हम। सात से काटा, 9 से काट दिया 7 बार, 5 से काट दिया, या 7 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया, 9 पंजे 45 5 बार, और फिर 5 से 5 ही कट गया, और फिर ये 7 कट जाएगा। सही 9 7 63 इस तरीके से। तो इसका ए बराबर जो आगा वो 5 आगा आंसर। कितना आगा? ए बराबर 5 आगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। यूट्यूब चैनल है मिस्टर विशाल प्रताप सर, और कक्षा 10 का गणित। यदि 16 सवाल है। यदि संख्याओं ए और वी का में से 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लेस क्या है? अब इसे भी करेंगे सॉल्व, हल करेंगे। दिया गया है ए और वी का में से 12 है। में से 12 है, जो में से कहते हैं महत्तम समावर्तक। और दो संख्याओं का गुणनफल 3600 है। अब एक फॉर्मूला लिखेंगे हम। में से गुणा लेस है बराबर दो संख्या का गुणनफल
में से जो हो जाएगा इसका 12, में से 12 और ले से निकालना है, ले से निकालना है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 3600 है, और ले से निकालेंगे तो ले से बराबर 3600 बटे 12, अरे 12 लिखना है, सॉरी 1200 लिख दिया, तो 12 से काटेंगे 12 36 3, तो मतलब 3 लिखा और 2 जीरो लगा दिया, तो ले जो हो गया वो हो गया 300। आंसर ले से कितना हो गया 300, इसका आंसर हो गया। और हम 17 सवाल देखते हैं। 17वां सवाल क्या है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x 2, y और 3 1855, 5 371 और z मतलब 7 z। अब इसका हम मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे, फिर z का मान निकालेंगे। इसी तरीके से हम सब मान निकालेंगे x, y, z के। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, हल करेंगे। y की गुणा करी, y बराबर लिखेंगे हम 3 गुणा 1855 बराबर हो जाएगा ये बराबर 55 65। x बराबर y और 2 है, तो 2 गुणा y मतलब 2 गुणा y। अब y का मान जो है हमारा वो 100, y का मान है 55 65, तो लिखेंगे हम या 2 गुणा y का मान है 55 65। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो बराबर 11 30 हो जाएगा x का मान। अब हमें मान जो निकालना वो z का मान निकालना है, z का मान तो लिखेंगे हम 7 गुणा z या z गुणा 7 बराबर 371, तो z बराबर 371 बटे 7। अब 7 से काटेंगे 371 को 53 बार, तो x, y, z के मान जो आ गए, z का मान है 53, आंसर हो जाएगा ये। ऐसे ही x का मान भी है आंसर और y का मान भी है आंसर। तो इसी प्रकार हमसे जो पूछा है वो x, y, z के मान पूछे हैं। जब x, y, z के मान पूछे हैं और वही हमने निकाल दिए। इसके बाद हम सवाल देखेंगे 18 सवाल जो है संख्याओं 272 और 1032 का HCF और एलसीएम याद कीजिए। अब इन्हें भी जो है हम, ये एक्स्ट्रा सवाल है 2026 की बुक में आया है, तो इसे गुणनखंड द्वारा करेंगे। 2 से काटा इसे 136 बार, 2 से काटेंगे 68 बार, फिर 2 से काटा 34 बार, फिर 2 से काटेंगे 17 बार, फिर 17 से काटेंगे हम 1 बार। अब ऐसी 1032 को जो काटेंगे 2 से, जब इसे हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 516, फिर 2 से काटा 258, फिर 2 से काटेंगे 129, फिर हम 3 से काटेंगे 43 बार, फिर 43 से काटेंगे 1 बार। अब इनका जो HCF होया है, जो दोनों में जो कॉमन है वही लिखेंगे। 2 है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पर इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 भी तो है, तो 8 नहीं 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 8 हो जाएगा। इसका HCF जो हो गया वो 8 हो गया। और एलसीएम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 43। अब इसका जो आंसर हो जाएगा एलसीएम इसका
वो 35,088 इसका आंसर। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो। और हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। पहली चैप्टर था वास्तविक संख्या का, जो पूरा चैप्टर समाप्त करा दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो अब अगला चैप्टर 5 क्लास में देखना। और शेयर भी करो, कमेंट भी कर दो प्लीज़।